कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी रेंज में एक हाथी का जीवाश्म मिलने का दावा किया जा रहा है। बीते महीने यूसेक के निदेशक डॉक्टर एमपीएस बिष्ट को ये फॉसिल बिजरानी के सैमलचौड़ में एक मंदिर में दिखा था। उन्होंने दावा किया था कि ये हाथी के निचले जबड़े का जीवाश्म है जो हजारों साल पुराना है। ये जीवाश्म अभी कॉर्बेट प्रशासन के पास है। प्रशासन अब इस जीवाश्म का परीक्षण करवाने की बात कर रहा है। ये परीक्षण कॉर्बेट डेटिंग के आधार पर किया जाएगा, जिससे ये पता चल सकेगा कि ये जीवाश्म है कब का। जो यूसेक से कुछ साइंटिस्ट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भ्रमण के लिए आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ फॉसिल पाए और उनका ये क्लेम था कि ये जो है लगभग 10 से 12 लाख पुराने जो एलिफेंट की प्रजातियाँ पाई जाती थी कॉर्बेट, उनके फॉसिल हैं। तो चूंकि ये ऑक्यूलर ऑब्जर्वेशन था, तो इसके बेसिस पे हम जो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें शासन से भी निर्देश प्राप्त कर लिए गए हैं कि इस पे फर्दर इस पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो इस पे हम ये जो सैंपल है इसको जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हम भेजेंगे और इसके बारे में जो भी कार्बन डेटिंग या जो भी पद्धति होगी उसके आधार पे ये कब क्या फॉसिल है और किस प्रजाति का है, उस पर ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए, सुनील से ही बात करते हैं इस बारे में। सुनील, जब इस तरह की अब कोई भी चीज या अब हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मिलता है तो क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आखिर क्या कुछ है। तो यहाँ पर क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है इंटरेस्टिंग सी? देखिए जीनत, अभी तक इस फॉसिल्स के आधार पर जो फोटोग्राफिक एविडेंस के आधार पर कहा जा रहा है कि ये करीब 12.5 लाख साल पुराने हाथी का जीवाश्म है और एल्फिस प्रजाति का, जिसका कि अब एशियाई हाथियों से हाथी जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है, माना जा रहा है कि ये उसका कंकाल है, उसका फॉसिल्स है। कॉर्बेट के डायरेक्टर ने इसके लिए शासन से अनुमति मांगी थी। तो ये ताज़ा खबर है कि शासन ने इसकी अनुमति दे दी है कि इस जीवाश्म को रेडियो डेटिंग के लिए संबंधित संस्थानों में भेजा जाए। अभी मेरे डायरेक्टर कॉर्बेट से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि हम इसको वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान को भेज रहे हैं, चूँकि यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध कार्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये जीवाश्म शीघ्र ही अब वाडिया को भेजा जाएगा और उसके बाद रेडियो डेटिंग के आधार पर तय किया जाएगा कि क्या वास्तव में ये जीवाश्म हाथी का है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो यूसर्क के जो वैज्ञानिक थे, उत्तराखंड शिक्षा एवं विज्ञान केंद्र के जो साइंटिस्ट वहाँ पर गए थे, उन्होंने बताया था कि ये जीवाश्म करीब 12.5 लाख साल पुराना है। तो इसकी रेडियो डेटिंग के आधार पर पुख्ता तौर पर ये कहा जा सकेगा कि हाँ, ये जीवाश्म कब का है। तो कॉर्बेट ने एक बार फिर यूसर्क के साइंटिस्टों को न्योता दिया है कि वो दोबारा से एक बार फिर कॉर्बेट का विजिट करें और भी संभावनाएं वहाँ पर तलाशी जाएं कि क्या इस तरह के कुछ और फॉसिल्स भी वहाँ बिखरे पड़े हैं, मिल सकते हैं। तो ये भी संभावनाएं वहाँ पर तलाशी जाएंगी। जी ठीक। एक चीज और कि जैसे मैंने शुरुआत में एक पॉइंट पूछा था, उस पर थोड़ा सा आप बात कीजिएगा कि इसे हम किस तरह की अचीवमेंट के तौर पर देखें, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत रहती है, उत्सुकता, हम जब अपनी हिस्ट्रीज पढ़ते हैं तो उस लिहाज से भी। देखिए जीनत, वैसे तो पूरा उत्तराखंड, चूँकि ये मध्य हिमालय का ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र अनेकों चीज़ें, अनेकों प्रकार के विस्मय अपनी गोद में छुपाए हुए हैं। यहाँ हाँ। पर आप जितना खोजेंगे, जितना रिसर्च करेंगे, उतना आपको नई नई चीज़ें इस हिमालय में मिलती रहेंगी। ये पुराणों से ये चला आया है कि हिमालय एक ऐसा क्षेत्र है जिसका अभी बहुत अध्ययन होना बाकी है और अभी तक जितना भी अध्ययन इस पर हुआ है, हिमालय से जितनी भी नई नई जानकारियाँ मिली हैं, इनको उस आधार पर बहुत कम माना जाता है, क्योंकि हिमालय तमाम रहस्यों का खजाना है। ठीक उसी तरह से जब ये फॉसिल्स मिलते हैं कॉर्बेट के बिजरानी जोन में, तो जिस तरह से अभी जो प्रथम दृष्टया जो एविडेंस प्राप्त हुए हैं, फोटोग्राफिक एविडेंस के आधार पर जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि करीब 12.5 लाख साल पुराना जीवाश्म है, तो एक हिस्टोरिकल एक क्रम बनेगा। ये इससे एक सुनिश्चित किया जा सकेगा कि करीब 12.5 लाख साल पुराने हिमयुग के दौरान भी उत्तराखंड की इन वादियों में हाथी हुआ करते थे, जो जिस तरह से बताया जा रहा था कि जो एल्फिस प्रजाति है जो लगभग आज विलुप्त हो चुकी है, जो एशियाई हाथी वर्तमान में है, जो हाथी हमको देखने को मिलते हैं, ये उसकी अगली जनरेशन है। तो एक बड़ा ये हिस्टोरिकल एविडेंसेज होगा अगर ये बात वाडिया के परीक्षण में या तमाम जो इंस्टीट्यूट है जहाँ जहाँ ये फॉसिल्स भेजा जाएगा, उन पुख्ता तौर पर अगर ये प्रमाणित हो जाता है तो।
जी। ये बहुत अच्छी बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारियों के लिए। और जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं और जो इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनके लिए एक अच्छा सब्जेक्ट भी हो जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं।